बच्चों, मैं प्रदीप कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, RBGR कॉलेज, महाराजगंज। बच्चों, मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे कुछ बताना, कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ जिसे विश्व दर्शन जगत में भारतीय दर्शन या भारतीय दर्शन के महिषियों द्वारा एक अनूठी देन, अद्भुत देन, बेमिसाल देन के रूप में याद किया जाता है या वर्णित किया जाता है। ये विचार, ये अवधारणा है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ ये आपको भारतीय दर्शन की विशिष्ट पहचान है। ये आपको किसी भी पाश्चात्य या अन्य दर्शनों में उपलब्ध नहीं है। और इस तरीके से एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण इंसान के कर्मों का, इंसान के व्यवहार का, इंसान के आचरण का अन्यत्र दुर्लभ है। पुरुषार्थ में दो शब्द हैं, पुरुष, अर्थ। पुरुष में स्त्री, पुरुष, बच्चा, जो भी मनुष्य समाहित, सर्व मनुष्य समाहित है। अर्थ का यहाँ तात्पर्य के लिए से होता है, यानी कि मनुष्य के लिए जो है वही पुरुषार्थ है। अब मनुष्य के लिए जो है से तात्पर्य है जो उचित है, जो उसके सुख, उसके विकास, उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाला है, वो सारे कर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं, जिससे मनुष्य अपने चरम लक्ष्य, मोक्ष या चरम आनंद की प्राप्ति कर पाता है। हालांकि मोक्ष को भी पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य के रूप में ही माना गया है, और मोक्ष भी पुरुषार्थ की चौथी अवस्था जो है वो मोक्ष की ही है। परंतु हर मनुष्य का, आप व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में भी देखोगे, हर व्यक्ति सुख के लिए ही कर्मरत है या सुख के लिए ही लालायित है। वो हर तरीके से सुख पाना चाहता है। परंतु भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन के महिषियों के द्वारा जो पुरुषार्थ की अवधारणा दी गई, उसमें पुरुषार्थ के अंतर्गत ऐसे कर्मों को बताया गया जो मनुष्य के सात्विक विकास में, जो मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित, सुनियंत्रित और सुख से संपन्न बनाने वाले कर्तव्य हैं, उनको रखा है, उनको परिवर्तित किया गया है। तो पुरुषार्थ में हमारे समस्त कर्मों को 4 भागों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो जैसा मैंने बताया आपको कि मोक्ष हमारे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि उसका जीवन निष्कंटक हो, दुख रहित हो, तनाव मुक्त हो, उन्नत हो, सुविचारित हो, सुसंस्कृत हो, और ये अवस्था उसकी अस्थाई हो, इसमें अस्थायित्व बना रहे। तो ये पुरुषार्थ का लक्ष्य है, और हर मनुष्य के लक्ष्य को ध्यान में रख के ये पुरुषार्थ की अवधारणा का प्रतिपादन भारतीय मनीषियों के द्वारा दिया गया। अब हर मनुष्य चाहता है भोजन, आवास, स्वास्थ्य, वस्त्र आदि आदि तमाम आवश्यकताएं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं। कौन मनुष्य है जो उसको प्राप्त नहीं करना चाहता? तो इसको पुरुषार्थ के अर्थ भाग के अंतर्गत रखा गया। अर्थ के अंतर्गत जो तमाम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवहार, जो आचरण हम करते हैं, उसको अर्थ के अंतर्गत रखा गया और बताया गया कि हमारा कर्म, आर्थिक कर्म कैसा होना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी और भौतिक जीवन जो है वो हमारा सुव्यवस्थित, सुसज्जित और संपन्न।
भौतिक सुख सुविधा हमें प्राप्त हो। तो पुरुषार्थ के ये अर्थ शीर्षक के अंतर्गत इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है कि हमें कौन सा व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, कौन कौन सा व्यवहार अपने जीवन को सफल सुसंगत बनाने के लिए करना चाहिए। दूसरा भाग इसका जो है वो काम का है। काम भी हमारी भौतिक शरीर से ही जुड़ा माना गया है। यौन इच्छा और संतान उत्पत्ति, संतान जगत की वृद्धि के लिए हमें इस पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए काम को भी भारतीय दर्शन में मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक अंग के रूप में माना गया है, तो बताया गया है। काम जो है व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक उसका जो आयाम है उसकी पूर्ति करता है, वंश की वृद्धि करता है और इस प्रकार समाज अक्षुण्ण रह पाता है। तो काम भी एक आवश्यक पुरुषार्थ मानव जीवन के विकास और संपन्नता और सुख समृद्धि के लिए आवश्यक माना गया है। ये दूसरा पुरुषार्थ माना गया। तीसरा पुरुषार्थ धर्म के बारे में बताया गया। धर्म का मतलब आप सब जानते ही हो। धर्म ध्री धातु से बना है। ध्री का मतलब धारण करना। जिन व्यवहार, आचरण और कर्मों को हम धारण कर सकते हैं उसे धर्म कहते हैं। धर्म को भी दो अवस्थाएं, दो पटल पे रखा गया है। एक व्यक्तिगत धर्म और एक सामाजिक धर्म। धर्म आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हमारा भौतिक जगत से इतर जो जगत है उस तरफ हमें प्रवृत्त करता है। और धार्मिक आचरण, व्यवहार, परंपराओं और रीति रिवाजों को हम जब अपनाते हैं तो हमारा धार्मिक विकास होता है और हम आध्यात्मिक उन्नयन की स्थिति में जाते हैं और हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास जैसा आपको पता है कि भौतिक जगत से ज़्यादा स्थायी और दुख रहित, आनंद से परिपूर्ण अवस्था होती है। व्यक्तिगत धर्म के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिक धर्म को सामाजिक धर्म के रूप में माना गया है और सामाजिक कर्तव्य जो हैं उनको वर्ण धर्म के अंतर्गत रखा गया है। धर्म में वैयक्तिक और सामाजिक ये दो पक्षों को लेकर चला गया है। कुछ धार्मिक कर्म या व्यवहार हमारे जो होते हैं वो व्यक्ति के विकास और स्व के विकास से जुड़े हैं, जबकि कुछ हमारे धार्मिक व्यवहार, आचरण जो हैं वो सामाजिक और सामाजिकता से जुड़े हैं। तो धर्म एक आवश्यक अंग या साधन के रूप में माना गया है जिससे पुरुष का, मनुष्य का सर्वांग कल्याण होता है, समाज का विकास होता है, देश का, राष्ट्र का विकास होता है। और चौथा जो पुरुषार्थ का की अवस्था मानी गई है, जो साध्य है, साधन नहीं है, वो मोक्ष माना गया है। मोक्ष पुरुष की हर पुरुष, हर मनुष्य के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित किया गया है और ये माना गया है कि मोक्ष प्राप्ति जो है वो मनुष्य के जीवन को शांत, आनंदपूर्ण और सत्यता, तात्विकता, आध्यात्मिकता
से परिपूर्ण कर देती है और व्यक्ति दुख, कष्ट, तनाव, चिंता, द्वेष, हर भावनाओं से ऊपर उठ के एक असीम शांति, अनंत आनंद की अवस्था में चला जाता है। तो ये मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य प्रयत्नशील होता है। और हमारे तमाम जो व्यवहार हैं, ये तीनों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, तीनों पुरुषार्थों को साधन के रूप में इसलिए हम प्रयुक्त करते हैं कि हम एक अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकें। पुरुषार्थ की अवधारणा को भारतीय दर्शन में लगभग सभी संप्रदायों ने स्वीकार किया है। कुछ अपवाद हैं, चार्वाक दर्शनार्थी, जिन्होंने साध्य और साधन के समन्वित रूप जो पुरुषार्थ माना गया है उसको अस्वीकार करते हैं। वो साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन को अपनाने की वकालत करते हैं। हिंसा, अहिंसा, जिस तरीके से हो हमें सुख प्राप्त हो, तो इस तरीके से उनका जो एक अवधारणा है वो बाकी भारतीय संप्रदाय से, दार्शनिक संप्रदायों से पृथक है। तो ये मैंने आज आपको संक्षेप में पुरुषार्थ की एक मोटी परिकल्पना जो है, अवधारणा जो है, उसके बारे में आप सबसे मैं चर्चा किया। आगे के वर्ग में इसकी और विस्तृत विवेचना और वर्णन किया जाएगा। पुरुषार्थ की नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वर्ग में इसकी और ज़्यादा चर्चा और विवेचना हम करेंगे।